गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की बात करने वाले हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बनाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है उस चीज को समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़नी है, जिसके जरिए हम इस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। तो पहला चैप्टर दे चुका है कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे पहले चैप्टर में कि रिप्रोडक्शन होता क्या है और रिप्रोडक्शन कितनी तरह से होता है। तो हम लोग दो टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, एक सेक्सुअल और दूसरा एसेक्सुअल की बात की होंगे, लैंगिक और अलैंगिक की बात की होंगे। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे केवल लैंगिक की होगी, फ्लावरिंग प्लांट यानी एंजियोस्पर्म्स की। तो इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होगा कि फ्लावर क्या होती है, यानी फ्लावर होता क्या है। तो हमें यहाँ पे फ्लावर्स के बारे में पढ़ने हैं, ठीक है। आखिर फ्लावर का काम क्या है इसमें। दूसरा हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग जानते होंगे रिप्रोडक्शन की अगर जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें दो तरह का मेल गैमीट और फीमेल गैमीट की जरूरत पड़ेगी। फिर फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहला जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो तरह की गैमीट की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग मेल और फीमेल गैमीट की बात करेंगे। यानी हम इस फ्लावर में बात करने वाले हैं ऐसे कौन सा पार्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो हम लोग बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या है, फिर इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से कैसे एक मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यानी हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट। तो ये चीजें हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। दो चीजें हो गई इंपॉर्टेंट। तीसरी, अगर मेल गैमीट हमें मिल गया तो शायद हमें फीमेल गैमीट की भी जरूरत पड़ेगी, तभी फर्टिलाइजेशन होना पॉसिबल है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। तो हम लोग अगली बात करेंगे यहाँ पे फीमेल गैमीट की कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन सा है। और फिर इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो गैमीट मिलेगा, यानी जिसे हम लोग फीमेल गैमीट की बात करेंगे, तो ये फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। जब ये दो गैमीट हमें मिल जाएंगे, यानी हमें जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये दोनों मिल जाएंगे तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। यानी फर्टिलाइजेशन करने के लिए हमें मेल और फीमेल गैमीट की मीटिंग कराना जरूरी है। दोनों में से कोई एक गैमीट किसी के पास जाएगा तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। तो नॉर्मली यहाँ पे मेल गैमीट ही जाते हैं फीमेल के पास, तो यहाँ से मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक भेजा जाएगा या किसी प्रोसेस से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो हमें पढ़ना क्या है, अगला हमें पढ़ना होगा यहाँ पे कि पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अगली बात करेंगे जब पॉलिनेशन होगा तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन के बाद कैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे हम लोग। फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन से क्या बनने वाला है, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलेंगे जाइगोट। तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट कैसे बनेगा उसकी बात करेंगे इस चैप्टर में। फिर जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की बात करेंगे। और लास्ट में जो रिप्रोडक्टिव मेन इवेंट्स, जो मेन प्रोडक्ट है उसकी बात करेंगे, यानी सीड की बात करने वाले हैं हम लोग इस चैप्टर में, एंड फ्रूट्स की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। तो ये हमारा पूरा जो था, ये क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, ये चैप्टर का एक तरह का आउटर व्यू था, आउट व्यू था। यहाँ पे हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, तो हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर होता क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे, मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी बात करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और या इसी को क्या है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट या फीमेल गैमीट क्या है उसकी को पढ़ेंगे। फिर पॉलिनेशन प्रोसेस क्या है, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, सीड और फ्रूट्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर। फ्लावर क्या है इसकी बात करते हैं। तो फ्लावर के बारे में हम लोग काफी सुने होंगे कि फ्लावर जो है वो ह्यूमन और फ्लावर के बीच में काफी अच्छा रिलेशन रहा है, और आज ही नहीं बहुत पहले से रहा है। हमारे पूर्वज भी इस फ्लावर का यूज करते हैं तो हम लोग भी यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि ये जो फ्लावर है वो प्लांट्स हमारे लिए बनाते हैं या खुद के लिए बनाते हैं। क्या ये फ्लावर हमारे लिए बनाते हैं और ये कहते हैं कि फ्लावर आओ तोड़ के ले जाओ, नहीं, ये हमारे लिए फ्लावर नहीं बनाते हैं। तो आखिर बनाते क्यों है, तो साइंटिफिकली अगर कहा जाए तो साइंटिस्ट या बायोलॉजिकल कहा जाए तो यहाँ पे जो फ्लावर है
ये फ्लावर एक तरह का प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर जो है ये एम्ब्रियोलॉजिकली, साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्लावर जो है वो मॉर्फोलॉजिकली और एम्ब्रियोलॉजिकली जो एक तरह का मार्बल से चमत्कार है, जो किसी प्लांट्स के, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करने वाले हैं, तो जो प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो हम कह सकते हैं फ्लावर जो है प्लांट्स का एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। लेकिन कैसे रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें क्या क्या पार्ट है, हम उसकी बात करने वाले हैं। फ्लावर को हम लोग नॉर्मली कई जगह यूज भी करते हैं। अगर देखा जाए तो फ्लावर को हम लोग इसी फ्लावर का यूज करते हैं। कहीं पे शोक है, कहीं कोई किसी की डेथ हो गई, वहां पे यूज करते हैं, मंदिरों में चढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो हम लोग फ्लावर्स को कई तरह से यूज करते हैं। तो हमारे लिए भी फ्लावर काफी यूजफुल है और इसीलिए हम फ्लावर की क्या करते हैं, खेती भी करते हैं। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो फ्लोरिकल्चर का मतलब क्या होता है, मतलब होता है फ्लावर की खेती करना। तो जब फ्लावर की खेती की जाए तो इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे फ्लोरिकल्चर। अब हमें देखना है कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट है जो इस रिप्रोडक्शन के पार्ट में हेल्प करते हैं। तो एक फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होगा या फ्लावर का फॉर्मेशन कैसे होगा, इस चीज को देखते हैं। नॉर्मली होता क्या है, फ्लावर प्लांट्स में स्टेम और लीफ, रूट्स, मेन 3 पार्ट होते हैं। तो फ्लावर के स्टेम में, अगर किसी प्लांट्स के स्टेम में देखा जाए तो उसकी जो स्टेम है उसमें 2 पार्ट मिलेंगे हमें। इस स्टेम में कहीं कहीं पे हमें नोड मिलता है, गांठें मिलती है, और इसे हम बोलते हैं नोड। और देखिए भी नोड से कुछ लीफ निकली रहती हैं किसी प्लांट्स को। नहीं देखे होंगे, शुगर केन अच्छे से याद होगा। शुगर केन में भी कहीं कहीं से गांठें होती है और बीच बीच में काफी खाली जगह होगा। तो यहाँ पे जो गांठें हैं इसको हम बोलते हैं नोड, और इस वाले जो 2 नोड के बीच का जगह है इसे हम बोलते हैं इंटर नोड। तो ये 2 पार्ट हमें मिलते हैं। किसी प्लांट्स में ये इंटर नोड काफी बड़ा होता है, किसी में छोटा होता है। लेकिन जब प्लांट मैच्योर करते हैं तो मैच्योर करने के बाद जब इनकी रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तो ये इंटर नोड की साइज काफी छोटी हो जाती है। और काफी छोटी होने से क्या होता है कि नोड काफी पास आने लगते हैं, और नोड जो होते हैं काफी पास आ जाते हैं। धीरे धीरे होता क्या है, ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है कुछ इस तरह का, यानी स्टेम ही इसका क्या होगा, मॉडिफाई करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। नोड काफी पास आ जाएंगे और इसी को हम बोलते हैं प्रोथैलस। इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रोथैलस, या इसी को बोलते हैं रिसेप्टिकल, जहां पे जिसके ऊपर फ्लावर लगने वाला है। और इसी का जो लीफ था, जो नोड पे ये लीफ था, ये लीफ मॉडिफाई करके फ्लावर का कुछ पार्ट बना लेगा, जिसे कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर में। तो ये कुछ कलरफुल पार्ट बना लेते हैं फ्लावर के। दूसरी अगर देखें यहाँ पे तो ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, और इसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें ये मॉडिफिकेशन 2 तरह का मिलता है। कुछ ऐसे मिलते हैं कि ये किस तरह के मिलेंगे, और कुछ ग्रीन वाले पार्ट, ग्रीन मॉडिफिकेशन मिलता है फ्लावर का, कुछ हमें ग्रीन मिलेगा। तो जो ग्रीन वाला मिला हुआ है इसके एक यूनिट को हम लोग बोलते हैं सिपल्स। इसके एक यूनिट को हम बोलते हैं सिपल, और अगर ग्रुप में है तो इसी को हम बोलते हैं कैलिक्स। सिपल्स के ग्रुप्स को हम बोलेंगे कैलिक्स, और अकेला है, एक है यूनिट को बोलेंगे हम लोग सिपल। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो दूसरा पार्ट है जिसे हम कह रहे हैं कलरफुल पार्ट है, जो हमारा कलरफुल पार्ट है फ्लावर का, इस वाले पार्ट को अगर ये यूनिट है तो इस कलर वाले पार्ट को हम लोग इसको कहते हैं पिटल्स। इसको हम लोग कहते हैं पिटल, और इसके ग्रुप को हम लोग कहते हैं कोरोला। तो ये 2 पार्ट हमें मिले फ्लावर से। तीसरी का जो मेन पार्ट है यहाँ पे फ्लावर में, हमें कुछ और देखने को मिलता होगा, कुछ इस तरह से एक पार्ट मिलता होगा देखने के लिए। इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे जो ये पार्ट मिलेगा इसे हम बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा। इसे हम लोग जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लगा है, जहां से प्रोथैलस या जहां से ये रिसेप्टिकल सिपल्स पिटल्स लगे हुए हैं, इसी को प्रोथैलस या रिसेप्टिकल कहते हैं। और जो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसे हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्योंकि ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट भी कह सकते हैं। और इस फीमेल पार्ट को हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। इस फीमेल पार्ट को बोलते हैं हम लोग पिस्टिल, और इसके ग्रुप्स को हम बोलते हैं गाइनोसियम।
इसकी ग्रुप को हम बोलते हैं गाइनोसियम। तो ये गाइनोसियम का स्ट्रक्चर है। एक यूनिट है तो इसी को पिस्टिल या इसी को कार्पेल्स कहेंगे, और अगर ग्रुप में है तो इसे गाइनोसियम कहेंगे। सेम इसी तरह से एक पार्ट और हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे कुछ यहाँ से पार्ट लगे होते हैं और ये हमें देखने को मिलेगा, और इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पार्ट को हम बोलते हैं मेल पार्ट। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या इसी को कहेंगे मेल पार्ट, और इसे हम लोग कहते हैं स्टामेन। यूनिट को इसके कहते हैं स्टामेन, और अगर इसका ग्रुप है तो इस स्टामेन का ग्रुप है तो इसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। तो इसे हम एंड्रोसियम भी कहते हैं। तो ये चार पार्ट नॉर्मली फ्लावर में मिलते हैं। ये इसे हम पेडेंटिल भी या पेडिसिल भी कह सकते हैं, जिससे फ्लावर लगा हुआ है, या इसी को हम डंठल भी कहते हैं, या इसी को हम पेडिसिल भी कहते हैं, या इसी को पेडेंटिल भी कहते हैं। तो फ्लावर में नॉर्मली हमें चार पार्ट मिलेंगे। कुछ ग्रीन पार्ट मिलेंगे, लीफ से लीफ का मॉडिफिकेशन है जिसे हम कहेंगे सिपल्स, और इसके ग्रुप को कैलिक्स कहेंगे। दूसरा ऐसे कलरफुल पार्ट मिलेगा जिसे हम कहेंगे पेटल्स, या इसी को कोरोला कहेंगे। तीसरी पार्ट हमें मिलेंगे, दो मेन पार्ट मिलेंगे, दो रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेंगे जिसे हम लोग कहेंगे, एक को फीमेल पार्ट कहेंगे जिसे हम लोग पिस्टिल या कार्पेल्स या इसके ग्रुप को गाइनोसियम कहते थे। दूसरा एक पार्ट हमें मिलेगा जिसे हम लोग मेल पार्ट कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हमें स्टामेन कहे हैं, और इस ग्रुप को, इसके ग्रुप को हम लोग एंड्रोसियम कहें। तो ये हमें चार पार्ट में मिलेंगे। लेकिन हमें बात करनी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमारे लिए केवल दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे लिए नहीं, फ्लावर के लिए दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसके रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व करने वाले हैं, एक इसका मेल पार्ट और एक इसका फीमेल पार्ट। अब इसी को हमें देखना है कि ये मेल और फीमेल पार्ट से एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम पहले बात करेंगे एक स्टामेन की। एक स्टामेन को बाहर निकाला जाएगा, उससे कैसे एक मेल गैमीट का डेवलपमेंट हुआ इसके बारे में बात करेंगे। इस चीज को हम एक तरह से और समझ सकते हैं कि और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे हम लोग एक फ्लावर देखे होंगे जिसको हम लोग कहते हैं हिबिस्कस। इस फ्लावर को नॉर्मली हम लोग देखते होंगे। ये जो हिबिस्कस का प्लांट, हिबिस्कस का जो फ्लावर है, इसे हम लोग कुछ इस तरह से देखे होंगे। इसमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ग्रीन पार्ट देखते होंगे, यहाँ पे हमें देखने को मिलता होगा कुछ ग्रीन पार्ट कुछ इस तरह से, जिससे फ्लावर हम लोग का अटैच होगा। फिर यहाँ भी एक ग्रीन पार्ट, इससे ये पेडिसिल से फ्लावर अटैच होगा। तो ये कलरफुल पार्ट मिला, और इसी से लगा हुआ कुछ हमें इस तरह का दिखता होगा। हम लोग इस तरह का भी लगा हुआ, इससे निकला हुआ देखे होंगे, और ये रहा, इससे कुछ पार्ट लगे होंगे। तो इसमें भी हम लोग समझ सकते हैं, इसमें जो ये पार्ट लगा हुआ है, ये पूरा पार्ट यही हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसे हम लोग गाइनोसियम कह रहे हैं। और इसी गाइनोसियम से लगा हुआ एक पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं स्टामेन। तो ये स्टामेन है, और ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जिसे हम कह रहे हैं फीमेल पार्ट, या इसी को बोलेंगे गाइनोसियम। और ये जो कलरफुल पार्ट है, इसे हम बोलेंगे कोरोला। ठीक, ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग कहेंगे कैलिक्स। चूंकि हिबिस्कस का फ्लावर है, इसमें कैलिक्स के नीचे एक और कैलिक्स के जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम लोग कहते हैं इपिकैलिक्स। तो ये नॉर्मल हम लोग एग्जांपल घरों पे देख सकते हैं। एक नॉर्मल फ्लावर है जिसे ये चीजें हम लोग शायद बता पाए। जो हिबिस्कस का फ्लावर है, और इसे हम लोग बोलेंगे पेडेंकिल, जिससे फ्लावर लगा हुआ है, और पूरा पार्ट जिस फ्लावर में या किसी भी फ्लावर में पूरा जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जुड़ा हुआ है, इस वाले पार्ट को हम प्रोथैलस कहते हैं, या इसी को रिसेप्टिकल्स कहते हैं, क्योंकि बाकी पार्ट को ये रिसीव कर रहा है। तो ये एक नॉर्मल फ्लावर में इतने स्ट्रक्चर होते हैं। लेकिन हमें बाकी से अभी नहीं मतलब है, हमें मतलब किससे, केवल एक फीमेल पार्ट से और दूसरा मेल पार्ट से, मेल और फीमेल पार्ट से मतलब है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेल पार्ट की बात करेंगे, यानी एक स्टैमेन की बात करेंगे। एक स्टैमेन में कैसा स्ट्रक्चर होगा, इससे कैसे मेल गैमीट बने होंगे, हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस पहले स्टार्ट करते हैं मेल गैमीट या स्टैमेन। स्क्रीनशॉट कोई लेना सकता है, ले सकता है, फिर तुरंत स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए हम मान लेते हैं सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहला स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टामेन, या इसको हम लोग कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
तो फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम लोग स्टैमेन कह रहे हैं या इसके ग्रुप को हम लोग एंड्रोशियम कहेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, नॉर्मली उसमें कितने पार्ट होंगे, इस चीज की हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है इतना सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेल पार्ट, या इसी को कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम है, हम लोग कह रहे हैं इसका स्टामेन, इसे बोल रहे हैं स्टामेन। तो स्टामेन की बात करते हैं। अब अगर देखें स्टामेन में क्या क्या है इसमें, तो एक स्ट्रक्चर के जरिए इसको समझते हैं। स्टामेन में नॉर्मली में मिला क्या था, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिला, और इसे कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लगा हुआ मिला। तो एक ये पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं स्टामेन। और एक स्टामेन में भी कई पार्ट होते हैं। एक स्टामेन में एक यहाँ का जो पार्ट मिलेगा, इसे इस तरह का लोब मिलेगा, यहाँ पे दो लोब मिलेंगे जिसे हम बाइलोब भी कह सकते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं एंथर, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे एंथर। और जो यहाँ पे एक डंडी जैसा स्ट्रक्चर है इसे बोलेंगे फिलामेंट। ये हो गया फिलामेंट। दूसरा चले यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिससे ये स्टामेन फ्लावर से अटैच होगा, जिससे फ्लावर के सिपल से या पिटल से या रिसेप्टिकल से अटैच होगा। इस वाले अटैच करने का काम कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कनेक्टिव। तो ये एक स्टामेन में नॉर्मली तीन पार्ट हमें मिलेंगे। एक पार्ट जो लोब्ड पार्ट होगा जिसे हम बोलेंगे एंथर, दूसरा फिलामेंट, तीसरा कनेक्टिव। तो ये रही नॉर्मल स्ट्रक्चर, ये रहा इसका एंथर। अगर एंथर की बात कर रहे हैं तो ये हमें दो मिल रहा है, दो लोब मिल रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे एंथर जो है वह बाइलोब्ड है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। अब इस लोब को अगर हम कट करें, इसी के अंदर है क्या, इसी के अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अगर इस एंथर को हम लोग कट करें, अगर इस एंथर को हम लोग कट करें, कट करने के बाद अगर इसको ऑब्जर्व करें तो कैसा दिखेगा, इस चीज को देखते जा रहे हैं हम लोग। तो ये एंथर को कट करने के बाद हमें कुछ ऐसा दिखेगा। हमें दिखेगा कि क्योंकि बाइलोब है तो हम इस तरह से हमें स्ट्रक्चर दिखेगा इसका। एक एंथर की जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। है तो बाइलोब, तो एक लोब इधर दिखेगा, एक लोब इधर, हमें दो लोब दिख रहे हैं, एक लोब इधर एक लोब इधर दिख रहा है। लेकिन एक लोब में भी कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखेंगे। और यहाँ पे जब लोब को बाइलोब को, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कह रहे हैं ये बाइलोब्ड है, इस तरह का है, और इसे ये लगा हुआ स्ट्रक्चर है। ये मान लेते हैं ये एंथर है और इसे फिलामेंट लगा हुआ है। जब इस चीज को कट कर रहे हैं तो हमें ये दो लोब लिखने चाहिए, लेकिन इस लोब के अंदर जब देख रहे हैं तो हमें इस तरह का कुछ थीका जैसा, कैविटी जैसा दिख रहा है। और इसी कैविटी को हम लोग बोलते हैं थीका। यहाँ पे कैविटी पाई जाएगी और इस कैविटी को हम लोग बोलेंगे थीका। तो बाइलोब स्ट्रक्चर में एक एंथर में दो लोब हैं तो बाइलोब कहें, और इस बाइलोब स्ट्रक्चर में चार थीका है तो इसे हम बोलेंगे टेट्राथीकस भी कह सकते हैं। दूसरी अगर स्ट्रक्चर को शायद ऐसे है हमारी स्ट्रक्चर, ये कुछ इस तरह से अटैच है, तो ये पूरा पार्ट है, इस तरह से हम देख रहे हैं, और इससे लगा हुआ कनेक्टिव पार्ट मिलेगा। ये इतना पार्ट मिल रहा है। इसको ऐसे जब कट किया गया, इस पार्ट को ऐसे कट किया गया तो ऐसे देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, तो ये हमें दिख रहा है। दूसरा जब इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रही है, यहाँ पे कुछ कैविटी मिल रही है इसके अंदर, और इस कैविटी को नाम हम क्या दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं थीका। इसको हम बोल रहे हैं थीका। इस कैविटी को क्या बोला जाएगा, इस कैविटी का नाम देंगे हम लोग थीका। क्योंकि चार थीका है तो इसको हम लोग टेट्राथीकस भी कह सकते हैं। तो चार थीका मिलेगी और कुछ है नहीं। इसी थीका के अंदर कौन बंद है, इसमें बहुत सारे सेल बंद है, एक स्पेशल तरह के सेल बंद है, और यही सेल डेवलप करके बाद में पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट करते हैं या मेल गैमेट बनाने का काम करते हैं। तो जो इसके अंदर सेल बंद है, इस सेल जो बंद है, इस सेल को हम लोग कहते हैं, क्योंकि ये सेल पॉलिन बनाने का काम करता है। पॉलिन एक तरह का माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर बनाने का काम करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल।
इस सेल को बोलेंगे हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसी को बोलेंगे पॉलन मदर सेल भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एमएमसी भी कहेंगे, या इसी को पीएमसी भी कहेंगे। पॉलन मदर सेल या इसी को बोलेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो थीका है जिसके अंदर पॉलन मदर सेल बंद है, जिसके अंदर एमएमसी बंद है, ये 4 लेयर से प्रोटेक्ट होता है, 4 लेयर से कवर होता है। एक इसके सबसे आउटर लेयर है, ये इसका आउटर लेयर है, और हर एक का किसी भी स्ट्रक्चर का आउटर लेयर है। इस आउटर, जैसे हम लोग का स्किन है, हम लोग का भी एपिडर्मिस है, तो आउटर लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इस आउटर लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस। तो यहाँ पे एक आउटर लेयर मिलेगा और इस आउटर लेयर को हम नाम देंगे एपिडर्मिस। तो जो एंथर है उसकी आउटर लेयर क्या है, एपिडर्मिस। इसके अंदर एक लेयर है, ये जो अंदर है, अंदर वाली लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर है, इसके अंदर एक और लेयर पाई जाएगी, और इस लेयर को हम बोलेंगे इंडोथीसियम। इस लेयर को हम बोलेंगे इंडोथीसियम। तो 2 लेयर मिल गई, एक लेयर हमें मिली एपिडर्मिस, एक लेयर मिला इंडोथीसियम। इसके बीच में कुछ और लेयर मिलेंगे, यहाँ पे एक और लेयर मिलेगा, और इस लेयर को हम नाम देंगे, जो एक और लेयर मिला हमें, इस लेयर को नाम देंगे मिडिल लेयर। क्योंकि बीच में है इसलिए इस लेयर को हम लोग कहेंगे मिडिल लेयर। तो ये मान लेते हैं बीच वाला लेयर है, या इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये लेयर बीच वाला, जिसको हम लोग नाम देंगे मिडिल लेयर। तो यहाँ पे 4 लेयर पाए जाएंगे। कौन कौन से लेयर हो गए हमारे, एक आउटर में एपिडर्मिस हो गया, और एक एपिडर्मिस के नीचे लेयर मिला जिसे हम लोग कह रहे हैं इंडोथीसियम, एक बीच में मिला जिसे हम कह रहे हैं मिडिल लेयर, और सबसे अंदर जो लेयर मिलेगा उस लेयर को हम बोलेंगे टपेटम। देखिए सबसे आउटर लेयर को क्या कहेंगे हम लोग, ये रहा सबसे आउटर लेयर, चारों तरफ से इसको कवर किया रहेगा, पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन नहीं, चारों तरफ से एंथर को कवर किया रहेगा, और इस लेयर को नाम दे रहे हैं एपिडर्मिस। उसके अंदर एक ग्रीन कलर का जो लेयर बनाया गया है, ये क्या है, ये है इंडोथीसियम। फिर इसके अंदर एक लेयर है, इस लेयर को हम लोग नाम दे रहे हैं मिडिल लेयर, इसको हम बोलेंगे मिडिल लेयर। और इसके अंदर एक लेयर है, और इस लेयर को हम लोग कहेंगे टपेटम या टेप्टम। याद रखेंगे सबसे जो बाहर एपिडर्मिस है उसका काम बाकी के एपिडर्मिस के जैसा ही होगा। जिस तरह हमारे स्किन का काम है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना, सेम इसी तरह इस एपिडर्मिस का काम होगा कि इस एंथर के जो अंदर बंद है जो सेल है, इस जो मदर है या माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसको प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है इसका काम है प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्शन करेगा। किसका प्रोटेक्शन, पॉलन मदर सेल का। दूसरा है इंडोथीसियम। इंडोथीसियम जो है वह एपिडर्मिस की तरह प्रोटेक्शन का कुछ कह सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट या प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जो इंडोथीसियम है ये डेहिसेल से मदद करता है। पॉलन के स्पुटन में जब ये एंथर सूख जाएगा, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये फटेगा। फटने के बाद इसके अंदर जो भी पॉलन ग्रेन बंद है, इसके अंदर जो भी मेल गैमीट बंद होंगे वो बाहर जाएंगे, दूर दूर तक फैलेंगे, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। तो ये एंडोथीसियम जो है इसके डेहिसेल्स में हेल्प करेगा। मिडिल लेयर की बात करें तो मिडिल लेयर न्यूट्रिशन ले रखा रहता है, जो क्या करेगा, डेहिसेल्स में भी हेल्प करेगा। ये दोनों लेयर डेहिसेल्स में हेल्प करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, और कुछ कह सकते हैं न्यूट्रिशन में भी हेल्प करेगा। लेकिन मेनली न्यूट्रिशन का हेल्प जो करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वह एक लेयर है जिसका नाम है टपेटम, जो सबसे इनर लेयर है। क्योंकि इसी के अंदर कौन बंद है, इसी के अंदर बंद है पॉलन मदर सेल, और इस पॉलन मदर सेल के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, तो ये टपेटम से मांगेगा, ये टपेटम से न्यूट्रिशन लेगा और ये इसको न्यूट्रिशन देगा। तो कह सकते हैं टपेटम का काम है क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो इसका काम है प्रोवाइड न्यूट्रिशन, किसको, तो ये देगा किसको, न्यूट्रिशन टू पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये न्यूट्रिशन देने का काम करेगा। एक और खास बात, ये चारों लेयर में जो
चारों लेयर है वो टपेटम कुछ अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि इसकी पोलैरिटी या इसकी हम लोग कहें न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस जो होगा प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाएगा, और सभी में N2N है लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे, यानी इसमें याद रखेंगे इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से मान लेते हैं, एक और एक न्यूक्लियस। इसमें कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे? 2 न्यूक्लियस, डबल न्यूक्लियट कंडीशन होगा इसमें, ठीक है। तो ये डबल न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। तो ये रहा एक स्टेमेन के ऊपर पाए जाने वाले पॉलन, या इसको कहें एंथर। एंथर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है? तो ये 4 तरह की यहाँ कैविटी मिल रही है। इस चारों कैविटी को हम लोग थीका कह रहे हैं, और इस थीका के अंदर पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल बंद है, और ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो थीका है ये 4 लेयर से कवर है। एक लेयर को बोलना है एपिडर्मिस, दूसरे लेयर को एंडोडर्मिस, तीसरे को मिडिल लेयर, और चौथे लेयर को हम बोलेंगे टपेटम। तो ये 4 लेयर है जो इसके प्रोटेक्शन में, कोई न्यूट्रिशन में, कोई डिफेंस में इसको हेल्प कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि पीएमसी का काम क्या है। जो एमएमसी है ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। इसका नाम से क्लियर लग रहा होगा कि माइक्रोस्पोर मदर सेल एक ऐसा सेल, एक ऐसा मदर सेल जो माइक्रोस्पोर बना दे, और इसी को हम लोग पॉलन ग्रेन या मेल गैमेट कहते हैं। तो ये एक ऐसा सेल जो पॉलन ग्रेन बना दे, जो माइक्रोस्पोर बना दे, इस तरह के सेल को कहेंगे हम लोग पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। और इसकी जो पोलैरिटी होगी वह 2n होगी। और जिस स्ट्रक्चर में ये बंद है माइक्रोस्पोर, जिस थीका में बंद है, इस कैविटी को, इस पूरे कैविटी को हम नाम लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। इस पूरे कैविटी को क्या कहेंगे हम लोग? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो एक ऐसी कैविटी जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हो, एक ऐसी कैविटी जिसमें माइक्रोस्पोर बनते हैं, इसी को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन याद रखेंगे ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर बनाएगा इसलिए इसका नाम है माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन जब यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जब पॉलन बनाने लगता है, पॉलन ग्रेन बनाने लगता है, तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम हो जाता है। तो अब इसी को हम लोग कहते हैं पॉलन सैक, पॉलन बनाने वाला सैक। यानी सैक मतलब थैली, एक ऐसी थैली जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बंद है, तब इसी को नाम देते हैं हम लोग पॉलन सैक। तो ये एक एंथर का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर ऐसे बंद होते हैं। बीच में एक कनेक्टिव भी हम बना सकते हैं, कनेक्टिव का लेयर था कुछ। तो ये इस तरह से ये एंथर की बात हुई। अगली हम लोग देखते हैं कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसकी पोलैरिटी अभी डिप्लॉयड है, इससे एक कैसे मेल गैमेट का डेवलपमेंट हो जा रहा है, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो अगला स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसे एक एमएमसी से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह देखेंगे। चलिए तो मान लेते हैं ये स्पोरेंजियम है, या जिसके अंदर, इस स्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल बंद है या एमएमसी बंद है। तो एमएमसी से कैसे पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो हम इस सेल को लेके आ रहे हैं बाहर, ये बाहर आया, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये रहा एक एमएमसी, ये रहा इसका न्यूक्लियस, क्योंकि सेल है तो न्यूक्लियस, ये इसके साइटोप्लाज्म मान लेते हैं, जिसकी पोलैरिटी अभी क्या है? 2n, और इसे हम बोल रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है? जब ये डेवलप करता है तो सबसे पहले ये करता है मियोसिस फर्स्ट। अब हम जानते होंगे अगर मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, दूसरे को बोलते हैं मियोसिस सेकंड। लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे 2 मियोसिस नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड मिला करके एक कंप्लीट मियोसिस बोली जाती है। तो एक ही मियोसिस होगा लेकिन 2 स्टेज में होता है मियोसिस। तो ये मियोसिस करेगा, और मियोसिस में कौन सा करेगा? पहले करेगा मियोसिस फर्स्ट,
और हम सेल डिवीजन हम लोग अगर पढ़े हैं तो हमें याद भी होगा कि मियोसिस फर्स्ट अगर करेगा तो ये 2 सेल बनाता है, तो ये कुछ इस तरह से 2 सेल बना लेता है। अगर ये मियोसिस फर्स्ट किया तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये डिप्लॉइड था तो इस बार पोलैरिटी हैप्लॉइड हो जाएगी, दोनों सेल की पोलैरिटी जो हो जाएगी वह N और N हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरह से डेवलप कर लेता है। याद रखेंगे जब ये मियोसिस 1 कर रहा था 2 सेल बनाया, लेकिन ये सेल क्या होते हैं, कुछ थिन लेयर से कवर रहते हैं, ये अलग नहीं होते हैं। तो ये मियोसिस 1 किया तो कुछ इस तरह से बनाया, फिर से ये करता है मियोसिस सेकेंड। अब ये क्या करेगा, मियोसिस सेकेंड करेगा, तो ये मान लेते हैं मियोसिस सेकेंड किया। फिर से बताया जा रहा है कि जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड है ये दोनों एक कंप्लीट मियोसिस है, 2 बार मियोसिस नहीं कर रहा, ये मियोसिस अभी भी एक ही बार किया, तो एक मियोसिस अब कंप्लीट हुआ मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड के जरिए। तो इससे ये बनाएगा 4 सेल बन जाएंगे, 1 से 2 और 1 से 2, कितने हो गए 4 सेल बन जाएंगे कुछ इस तरह से। ये 4 सेल बन गए, फिर वही प्रोसेस, चारों सेल बन तो गए लेकिन अलग अभी नहीं होंगे, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, एक पतले लेयर में बंद रहेंगे, ये इस तरह से पतले लेयर में बंद रहते हैं। अब ये इसी के फॉर्म में इसके अंदर डेवलप करेंगे, यानी एक एमएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बने, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर। ये जो स्ट्रक्चर बना है इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर, और यही माइक्रोस्पोर डेवलप करके मैच्योर करके बाद में यही बना लेता है पॉलन ग्रेन। यही क्या बना लेगा, पॉलन ग्रेन। यही जो माइक्रोस्पोर है, यही माइक्रोस्पोर बाद में डेवलप करके मॉडिफाई करके यही बना लेगा पॉलन ग्रेन, जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा, और फिर इसी का होगा पॉलिनेशन। तो देखते हैं कि इस पॉलन ग्रेन जब बनाता है तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर क्या है, कैसे ये डिवीजन कर रहा है। तो यहाँ पे अभी बात की हम लोग, अभी बना माइक्रोस्पोर, यहाँ पे पोलैरिटी N हो चुकी है, तो पॉलिन या कहे तो माइक्रोस्पोर जितने भी हैं अभी भी सबकी पोलैरिटी N होगी, यानी सब अप्लाइड हो चुके हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट किया तो 2N से N हो गई, इसकी पोलैरिटी जो है क्रोमोसोम का नंबर वह हाफ हो चुका है। तो इस तरह से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट हुआ, यानी माइक्रोस्पोर बना या पॉलन ग्रेन बना। अभी भी हमें मेल गैमीट नहीं मिला। जब ये मैच्योर होगा, कहा जा रहा है जब ये माइक्रोस्पोर है, जब ये मैच्योर होगा तब यही क्या होगा, मैच्योर पॉलन ग्रेन बनाएगा, तो ये कुछ इस तरह से सब अलग अलग हो जाएंगे और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलन ग्रेन। अब ये अलग होगा और इसी के फॉर्म में ये डेहिसेंस हो जाएगा। लेकिन ये पॉलन ग्रेन कैसा होगा, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो अगला हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो अगली हेडिंग देखते हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। स्क्रीनशॉट लेना जिसको ले सकता है। ये तो अगला हेडिंग है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ये तो देखते हैं पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं। ठीक से पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बताया गया है कि मान लेते हैं एक पहले था माइक्रोस्पोर, या इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर था, तो एक माइक्रोस्पोर बन चुका था। इस माइक्रोस्पोर में होगा क्या, जब इसकी स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये कुछ इस तरह से होगा। ये इसके अंदर जो होगा एक सेल है,
एक न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसकी साइटोप्लाज्म है। और ये करता क्या है, पॉलिन ग्रेन जो है ये इसके बाद अब करेगा माइटोसिस। पहले कैसे बना था, एमएमसी से किया मियोसिस, अब ये करेगा माइटोसिस। माइटोसिस करेगा तो एक से दो सेल बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो दो सेल बनते हैं वो अनइक्वेशनल डिवीजन होगा। अनइक्वेशनल का मतलब यहाँ पे इक्वल डिवीजन नहीं होने वाला है क्रोमोसोम का, यानी यहाँ पे हम लोग कहेंगे माइटोसिस है तो क्रोमोसोम का डिवीजन जो होगा वो बराबर होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे डिवीजन जो होगी एक छोटा अनइक्वेशनल का मतलब क्या है, दोनों बराबर नहीं बने, अनइक्वल डिवीजन होगा, यानी एक छोटा सेल बनेगा एक बड़ा सेल बनेगा। और ये सेल कुछ इस तरह से बनते हैं, जो यहाँ पे सेल बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनते हैं कि एक बड़ा सेल बनेगा और एक छोटा सेल बनेगा, लेकिन दोनों अलग नहीं होंगे। इसी बड़े वाले सेल के अंदर छोटा वाला सेल भी होगा, तो एक से दो न्यूक्लियस बन गए, एक बड़ा न्यूक्लियस बन गया इरेगुलर शेप का बड़ा न्यूक्लियस, और इसी के अंदर छोटा वाला सेल भी बन जाएगा जो इसी के अंदर पड़ा रहेगा, स्पिंडल शेप का एक छोटा सा न्यूक्लियस, ये कुछ इस तरह से इसी के अंदर पड़ा रहेगा। जो यहाँ पे बड़ा सेल है, सेल डिवाइड किया, माइटोसिस किया, दो सेल बनाया, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। जो बड़ा सेल है इस सेल को हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, इस सेल को हम कहेंगे वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा सेल है इसको कहेंगे जेनरेटिव सेल। तो यहाँ पे दो तरह के सेल बने, माइटोसिस किया, दो तरह का सेल बनाया, एक बड़ा सेल लार्ज सेल जिसका नाम है वेजिटेटिव सेल, एक छोटा सेल जिसका नाम है जनरेटिव सेल। नाम से क्लियर लग रहा है, नाम है जनरेटिव सेल मतलब कुछ जनरेट करने वाला, तो इंपॉर्टेंट सेल है। दूसरा क्या है वेजिटेटिव सेल, ये वेजिटेटिव सेल इस जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन देने का काम करता है, इसके पास काफी अमाउंट में न्यूट्रिशन होता है तो इसको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन। अभी पोलैरिटी कितनी है, इसकी पोलैरिटी n हो चुकी थी, माइटोसिस किया, इक्वेशनल डिवीजन किया, अभी भी इसकी पोलैरिटी n और इसकी भी पोलैरिटी n हो चुकी है। तो ये इस स्टेज में पॉलिन ग्रेन होता है। अगर देखें तो इसके ऊपर, ये पॉलिन ग्रेन के ऊपर कुछ कवरिंग भी होती है, हार्ड लेयर भी पाए जाते हैं। तो एक इसके चारों तरफ एक लेयर होगा, एक इनर लेयर होगा और एक आउटर लेयर होगा। इनर लेयर और आउटर लेयर की बात करें तो जो आउटर लेयर है वह कई सारे आर्किटेक्चर हो जाएंगे, इसके बनावट कई सारे अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे एक बाहर होगा, काफी डिजाइन में पाया जाएगा, तो इस वाले को आउटर लेयर को हम बोलेंगे एक्साइन, आउटर लेयर को हम कहेंगे एक्साइन या इसको कहेंगे आउटर लेयर। और ये एक रेजिस्टिव मटेरियल का बना होगा, एक ऐसे मटेरियल का बना होगा जो ना तो एसिड इसके कोई ऊपर फर्क पड़ने वाला है ना तो बेस। ये एक स्पेशल तरह की केमिकल बना होगा जिसका नाम याद रखना है, और इसका नाम है स्पोरोपोलेनिन। इस केमिकल का नाम है स्पोरोपोलेनिन या इसी को हम कह रहे हैं एक्साइन। अंदर वाली जो लेयर है जिसे हम कहेंगे इंटाइन, जो ग्रीन वाली लेयर बनाया गया है अंदर वाली, इसे हम बोलेंगे इंटाइन या इसी को कहेंगे इनर लेयर। और ये नॉर्मल लेयर का बना होगा, नॉर्मल केमिकल का, ये बना होगा पेक्टिन का प्लस सेलुलोज का। हाँ, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेक्टोसेलुलोजिक लेयर भी कर सकते हैं। पेक्टिन का बना है प्लस सेलुलोज का, इसलिए इसको हम पेक्टोसेलुलोजिक लेयर कहेंगे। बाहर वाला जो लेयर बना है वो बना है स्पोरोपोलेनिन का। तो ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है पॉलिन ग्रेन का। पॉलिन ग्रेन की बात करेंगे तो पॉलिन ग्रेन का सबसे आउटर लेयर जो बना होगा एक्साइन, जिसे एक्साइन कह रहे हैं, जो बना होगा स्पोरोपोलेनिन का, एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल जिसके लिए कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, यानी इसको एक रेजिस्टिव लेयर है जिसपे ना तो एसिड ना तो टेम्परेचर ना तो बेस किसी का इफेक्ट नहीं होगा। एक उसके अंदर लेयर है जिसका नाम है इनर लेयर या इसी को इंटाइन कह रहे हैं, ये बना होगा पेक्टिन का प्लस सेलुलोज का। और इसके अंदर दो सेल है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। लेकिन यहाँ पे जो एक्साइन वाला पार्ट है, इस एक्साइन वाले पार्ट में पूरी तरह से नहीं कवर किया रहेगा, कहीं कहीं पे ये एब्सेंट होगा, कहीं कहीं पे एक्साइन लेयर एब्सेंट होगा जहां पे ये लेयर नहीं पाया जाएगा। अब जहां पे नहीं पाया जाए पोर जैसा बन जाएगा और इसी पोर को बोलेंगे जर्म पोर। इस पोर को बोलते हैं जर्म पोर, क्योंकि इसी के थ्रू पॉलन जर्मिनेट करेगा।
तो यहाँ पे बोलेंगे जर्म पोर, इस पोर को बोलेंगे जर्म पोर। तो ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर पूरा पॉलन ग्रेन का था। कह रही यहाँ पे इंसाटी कह रही है कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है करीब 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में जो है या फ्लावरिंग प्लांट में इसी तरह इसी स्टेज में इस पॉलन ग्रेन का पॉलिनेशन होता है 60% में। बाकी 40% में जो होता है वह इस 2 सेल स्टेज तक नहीं। पॉलन ग्रेन देखिए 2 सेल स्टेज है, 1 सेल 2 सेल, वेजिटेटिव और जेनेटिव। तो 2 सेल स्टेज तक करीब 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन होगा, लेकिन बाकी जो है 40% एंजियोस्पर्म में जो इसका पॉलिनेशन होगा वह 3 सेल स्टेज तक होगा। कैसे कि 40% एंजियोस्पर्म में, जो 40% एंजियोस्पर्म है इसमें जो पॉलिनेशन होगा 3 सेल स्टेज तक कैसे होगा। तो जो यहाँ पे सेल है जिसे हम कह रहे हैं कि ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल पॉलन ग्रेन का, लेकिन अभी भी इसके अंदर मेल गैमीट हमें नहीं मिले हैं। तो ये पॉलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस तरह से समझते हैं कि ये पॉलन ग्रेन करता क्या है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर अभी कौन है, एक जनरेटिव सेल है और एक वेजिटेटिव सेल है। 2 सेल है अभी इसके अंदर, जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल। ये बाहर का इसका स्पोरोप्लानिन का लेयर है और पेट्रोसोलॉजिक है। ये क्या करता है, इसका जनरेटिव सेल एक बार और माइटोसिस कर जाता है। तो एक बार और माइटोसिस करेगा, याद रहे, एक बार यहां माइटोसिस किया और एक बार यहां फिर से माइटोसिस किया। इस बार जनरेटिव सेल माइटोसिस किया और माइटोसिस करके क्या कर लेता है, ये 2 मेल गैमीट का निर्माण करता है। तो ये रहा पूरा सेल पॉलन ग्रेन का, ये रहा वेजिटेटिव सेल, और इस वेजिटेटिव सेल के अंदर कौन सा सेल है, जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल जो है माइटोसिस किया तो 2 मेल गैमीट बनाएगा जो हमें चाहिए था। तो ये 2 मेल गैमीट मिल जाएंगे हमें, 2 मेल गैमीट, इसी की हमें जरूरत थी। अब मेल गैमीट तो बन गए यहाँ पे, लेकिन ये 2 मेल गैमीट ऐसे दोनों एक डिवाइड का माइटोसिस किया तो यहाँ पे कितने सेल बनेंगे, 2 बनेंगे। तो 1 सेल और 2 सेल, तो 2 मेल गैमीट बना लेता है इस तरह से, और इसी बोलते हैं 3 सेल स्टेज। और ये 3 सेल स्टेज तक करीब 40% एंजियोस्पर्म में इस सेल स्टेज तक पॉलिनेशन होता है। लेकिन ज्यादातर जो पॉलिनेशन होता है ये 2 सेल स्टेज तक होता है एंजियोस्पर्म में, केवल 40% एंजियोस्पर्म में भी 3 सेल स्टेज तक पॉलिनेशन होगा। तो ये नॉर्मल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था, एक नॉर्मल पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था। एक बार इसी प्रोसेस को पूरा शॉर्ट में समझेंगे, जितने लोग को नहीं समझ में आया शायद समझ में आ जाए, जिसको स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब आते हैं इसको शॉर्ट में कैसे समझेंगे, क्या हुआ है पूरा प्रोसेस एक बार देखते हैं। हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर में 2 ऐसे पार्ट थे, 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट थे। एक पार्ट को बोल रहे थे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दूसरे को बोले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एंड्रोसियम ग्रुप को कह रहे थे, उसके फीमेल को गाइनोसियम या पिस्टिल या कार्पल्स कह रहे थे। हमें क्या देखा हम लोगों ने, तो हम लोगों ने एक फ्लावर के अंदर अगर देखें तो एक नॉर्मल फ्लावर, और इस फ्लावर के अंदर क्या देखें, एक पिस्टिल या कार्पल इससे लगा हुआ, या यहां से हमें क्या मिला, एक एंथर, और फ्लावर का कुछ कलरफुल पार्ट था। ये मान लेते हैं फ्लावर का कलरफुल पार्ट था, ऐसा कुछ, और इससे कुछ ग्रीन पार्ट अटैच थे। इस फ्लावर से कुछ ग्रीन पार्ट अटैच थे ये। तो यहां से हमें क्या मिला, इस वाले पार्ट को हम कह रहे थे एंथर, और इसी एंथर के अंदर कौन बंद था, यहाँ पे इस एंथर के अंदर कौन बंद था, एक सैक पाई गई थी जिसे हम पॉलन सैक कह रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे थे। और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या था, कई सारे सेल भरे हुए थे, जिस सेल को हम बोल रहे थे एमएमसी सेल। तो ये एमएमसी सेल मान लेते हैं। और इस एमएमसी सेल में क्या हुआ है, जिसकी पोलैरिटी क्या थी, 2n थी। एमएमसी सेल की पोलैरिटी 2n थी। कैसे हुआ है इस चीज को देखते हैं। ये एमएमसी सेल था जिसकी पोलैरिटी 2n। इसने पहली बार क्या किया है, मियोसिस किया। पहले क्या किया, मियोसिस किया, पहला दूसरा दोनों मियोसिस किया, तो एक एमएमसी से 4 पॉलन ग्रेन बन गए।
या कहे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से माइक्रोस्पोर बन गए थे, और यही मॉडिफाई करके, यही स्ट्रक्चर मॉडिफाई करके क्या बना लिया था, एक पॉलन ग्रेन बना लिया। एक एमएमसी से 4 पॉलन ग्रेन बन गए, इस तरह से 4 बन गए होंगे। अब इस 4 जो पॉलन ग्रेन बने हैं, फिर इसके बाद ये पॉलन ग्रेन जो है इसने क्या किया, पॉलन ग्रेन ने अब किया माइटोसिस। पॉलन ग्रेन ने अब क्या किया, अब इसने किया माइटोसिस, और माइटोसिस किया, चूंकि मियोसिस कर चुका इसलिए इसकी पोलैरिटी N थी, तो इसने माइटोसिस किया। माइटोसिस करके 2 सेल बनाया, एक सेल को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल, एक को बोले जनरेटिव सेल, तो ये दोनों सेल बनाया। फिर इसके बाद इसने माइटोसिस सेकेंड किया, फिर से एक बार माइटोसिस किया, और फिर यहाँ पे जनरेटिव सेल 2 बन गए, यानी हमें मिला मेल गैमीट। तो मेल गैमीट हमें कहां से मिला, एक एंथर से, और एक एंथर से कहां से मिला, ये पूरा मेल गैमीट कर रहे हैं, तो हमें एक मेल गैमीट इसके अंदर बनता, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें एक मेल गैमीट मिला। एक और चीज समझेंगे, एंथर की बात कर रहे थे, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम था, जिससे हमें माइक्रोस्पोर मिल रहे थे। उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कौन बनता, माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन बनता। क्योंकि जिस स्ट्रक्चर पे माइक्रोस्पोर बनता है, जिस स्ट्रक्चर पे स्पोर बनता है, उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, उसे हम कहेंगे स्पोरोफाइट। क्योंकि ये फ्लावर क्या है, एक तरह का स्पोरोफाइट का पार्ट है, और जहां से फ्लावर लगा हुआ है जिस प्लांट से, इस प्लांट को बोलेंगे स्पोरोफिटिक प्लांट, या इस प्लांट को बोलेंगे स्पोरोफाइट। तो प्लांट कैसा है, स्पोरोफिटिक प्लांट है या स्पोरोफाइट है, क्योंकि ये स्पोर बना रहा है। लेकिन यहां से मेल गैमीट मिल रहा है, यानी गैमीट मिल रहा है, और गैमीट किससे मिल रहा है, पॉलन ग्रेन से मिल रहा है, तो इस पॉलन ग्रेन को बोलेंगे हम लोग गैमीटोफाइट। ये 2 चीजें हमें याद रखनी है। प्लांट्स को बोलेंगे स्पोरोफाइट, फ्लावर के अंदर जो एंथर के अंदर जो बंद है, पॉलन ग्रेन बंद है, पॉलन ग्रेन में गैमीट बना रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे गैमीटोफाइट। तो ये 2 स्ट्रक्चर थे। एक ये पूरा स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़े वो माइक्रोस्पोर्स के बारे में पढ़े हैं, पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़े हैं, मेल पार्ट के बारे में पढ़े हैं। यानी हमें क्या मिल चुका है, मेल गैमीट मिल चुका। क्या क्या हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हमें इस चैप्टर में जो भी पढ़ना था हमने कंप्लीट किया। फ्लावर का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लावर की बात की है। फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात की है, जिसे हम लोग एंथर कह रहे थे या एंड्रोसियम कह रहे थे। इस एंड्रोसियम से हमें क्या मिला, फॉर्मेशन, हमें मिला मेल गैमीट, तो हमें मेल गैमीट तक मिल चुका है। अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें बात करेंगे हम लोग अगले पार्ट में कि फीमेल गैमीट क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं, और इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से एक फीमेल गैमीट का डेवलपमेंट कैसे होता है, वहां की बात करेंगे। फिर उसके पॉलिनेशन के जरिए आगे बढ़ा जाएगा। तो ये यहाँ तक का पार्ट था जो हम लोग अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किए। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अगले पार्ट में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टार्ट करेंगे।